हाय एवरीवन, मैं हूं अब्दुल्ला जलाल एंड वेलकम बैक टू रुखसाना फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। एडोबी आफ्टर इफेक्ट कोर्स का ये 8th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ईज प्रॉपर्टी यूज़ करना सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट में। ईज प्रॉपर्टी के हम तीन सेक्शन पढ़ेंगे। एक है इजी ईज इन एंड इजी ईज आउट। ये तीनों प्रॉपर्टीज हम यूज़ करके देखेंगे कि डिफरेंस क्या है और इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। मैंने यहाँ कॉम्पोजिशन में 4 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। ठीक है, इन चारों पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स होगा, इस पे हम जो हमारा बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन की, उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और नीचे जो हमारे बॉक्सेस हैं इन पे हम ईज के प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ईज को यूज़ करने की क्या फ़ायदे हैं। इसको जब हम यूज़ करते हैं, आपकी जो एनिमेशंस होते हैं उनमें एक नेचुरल सा लुक आता है कि वो नेचुरली एनिमेट हो रहे हैं। जबकि अगर आप ईज प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करते तो आपकी जो एनिमेशन होती है वो थोड़ी सी रिजिड हो जाती है, यानी रोबोटिक की तरह होती है। ठीक है, तो आप ये नहीं चाहते कि आपकी एनिमेशन बिल्कुल एक लगे कि आपने कंप्यूटर से बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनिमेशंस नेचुरल लुक दें, इंटरेस्टिंग लगें, तो आप ईज की प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ करना। लेकिन ईज की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें वो आज हम देखते हैं। ठीक है, सो हम पहले जो हमारा ये बॉक्स है, रेड बॉक्स, इस पे हम जो हमारा बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन की जो होती है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पोजीशन एक्टिवेट कर देते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी की शॉर्ट की पी है। ठीक है, तो आपका जो प्ले हेड होगा, ये ब्लू लाइन जिसे हम प्ले हेड बोलते हैं, इसको हम स्टार्ट पे रखेंगे 0 सेकेंड पर। ठीक है, और मेरी जो कॉम्पोजिशन की ड्यूरेशन है वो 5 सेकेंड तक है। ठीक है, तो हम यहाँ से पोजीशन एक्टिवेट करते हैं, हमारा एक की फ्रेम ऐड हो गया। और हमारा दूसरा जो की फ्रेम होगा, पॉइंट बी जो हमारा है, वो हम 2 सेकेंड का रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने प्ले हेड जो है वो 2 सेकेंड पे रख लिया है। और अब मैं अपने इस बॉक्स को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ रख दूंगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी हमारा हो गया। अब हम इसे प्ले करते हैं और देखते हैं कि कैसी लुक आ रही है एनिमेशन की। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, ये एनिमेशन बिल्कुल सिंपल एनिमेशन है। ठीक है, तो जो हमने अभी प्रॉपर्टी यूज की है, सिंपल प्रॉपर्टी, ये बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट होती है आपके एनिमेशन पर। ठीक है, ये हमारा कॉमन जो हमारी एनिमेशन होती है ये वो है। ठीक है, इसके नीचे जो हमारे पास बॉक्स है उस पर हम इजी इज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेम हम चीज़ करेंगे। पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। हमारा जो 2 सेकेंड पर एक की फ्रेम मैंने ऐड किया था, वहाँ हम वापस प्ले हेड अपने 2 सेकेंड पे ले आएंगे और इसको हम ड्रैग करके पॉइंट बी तक यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब हम इस पर इजी ईज कैसे अप्लाई करते हैं। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपके जो लेयर के की फ्रेम्स आपने बनाए हुए हैं, इनको आपने दोनों सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ अपना कर्सर लाना है की फ्रेम पर और आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास नीचे की फ्रेम असिस्टेंट की ऑप्शन होगी। इस पर जब आप कर्सर ले आएंगे तो आपके पास यहाँ और ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन है ईज के, इजी इज इन एंड इजी इज आउट। ठीक है, और इसके सामने ही आपके पास इनके शॉर्ट कीज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इजी इज अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कि ये वाला है। मैंने इस पर क्लिक किया और आप एक चीज नोट करें, हमारे जो की फ्रेम के आइकन था वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम इसे प्ले करते हैं और देखते हैं डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि इजी ईज जब आप यूज करते हैं तो ये आपके एनिमेशन में क्या चेंजेस लाता है। जब आप इजी ईज यूज करते हैं तो आपके जो एनिमेशन का जो स्टार्ट पॉइंट होता है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेता है, और आपके एनिमेशन का जो एंड पॉइंट है उसको भी स्लो डाउन करता है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी स्लो हो जाती है और जो मिडिल पार्ट होता है वो आपका थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी जो इजी इज इन है उसको हम यूज करते हैं। हम अगेन पोजीशन एक्टिवेट करेंगे, एक की फ्रेम यहाँ और एक की फ्रेम हमारा 2 सेकेंड पर होगा। ठीक है, इसको अगेन हम ड्रैग करके यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो है इजी इज इन। ठीक है, तो आपने दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ कर्सर आपने की फ्रेम के ऊपर लाना है एंड देन राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट पर जाना है एंड देन इजी इज इन पर जाना है। ठीक है,
अगेन इसकी भी जो आइकन है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम इसे प्ले करते हैं। अब जब आप इजी ईज इन यूज करते हैं तो आपकी जो एनिमेशन है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या चेंजेस लाता है आपके एनिमेशन में? अब ये हमने जो बॉक्स एनिमेट किया है, अब इजी इज इन यूज करने के बाद इसने पता क्या किया है, इसने स्टार्टिंग जो हमारा एनिमेशन का पार्ट है उसको स्पीड अप कर दिया था, और एंडिंग वाला पार्ट है उसको स्लो डाउन कर दिया, ठीक है। जबकि आप इजी इज जब यूज करते हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग स्लो हो जाती है, जबकि मिडिल पार्ट स्पीड अप हो जाता है। तो हमारे हमने जब इजी इज इन यूज किया तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्पीड अप हो गया, जबकि हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो स्लो हो गया है, ठीक है। अब सेम हम जो हमारा लास्ट बॉक्स है इस पे हम इजी ईज आउट यूज करेंगे, ठीक है, या ईज आउट हम यूज करेंगे। तो हम पी प्रेस करते हैं, दो की फ्रेम्स हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ ड्रैग करके यहाँ पॉइंट बी पर रख देंगे, ठीक है। सेम मेथड हम फॉलो करेंगे, सारे की फ्रेम को आपने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट पर गए एंड देन ईज आउट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम इसे प्ले करते हैं। अब जो इजी हमारा ईज आउट है वो ईज इन से बिल्कुल ऑपोजिट है। ईज इन में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्पीड अप था, जबकि एंडिंग पॉइंट स्लो था। जबकि जब हम ईज आउट यूज करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्लो होता है, जबकि एंडिंग पॉइंट होता है वो स्पीड अप होता है, ठीक है। एक मर्तबा मैं बाकी ब्लॉक्स को हाइड कर लेता हूँ, सिर्फ हम ऊपर वाले पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉमन जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है उसकी एनिमेशन है, ठीक है। अब इसको हम हाइड करते हैं। अब हमारा जो इजी ईज वाला है वो हम प्ले करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग और एंडिंग स्लो है, फिर बीच में वो स्पीड अप करता है, ठीक है। अब मैं ये वाला हाइड करके आपको जो ईज इन है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग हमारी फास्ट है, जबकि एंडिंग है वो स्लो है, ठीक है। अब मैं आपको जो हमारा ईज आउट है वो आपको प्ले करके देता हूं, जिसमें हमारी जो स्टार्टिंग है वो स्लो है, जबकि एंडिंग हमारी फास्ट है, ठीक है। ये हमने तीन प्रॉपर्टी ऑफ ईज हमने यूज करके देखा, हमने डिफरेंस चेक किया कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। और आपने इसका इफेक्ट देखा कि कैसे इसने एनिमेशन को और मजे का दिखाया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डिफॉल्ट मोशन प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें। इसके जो तीन डिफरेंस प्रॉपर्टी है इनको आप यूज करके देखें कि क्या डिफरेंस ला रहा है। जितने भी प्रोफेशनल एनिमेटर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं 2D एनिमेटर्स, वो हमेशा इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं अपने एनिमेशन को और इनहेंस करने के लिए। सो आई रिकमेंड कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें और इनको यूज करने के बाद डिफरेंस देखें, और आपको पता चलेगा कि बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने ईज का टॉपिक पढ़ा, ठीक है। हमने ईज को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा, इसमें चेंजेस क्या आई, डिफरेंट ईज प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या था वो हमने देखा। आज की वीडियो यही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू सून, थैंक यू।